देखिए, जब बच्चे बीएमएस में एडमिशन लेते हैं और फर्स्ट ईयर में जब वो आते हैं तो उनको सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि कौन से सब्जेक्ट के कितने मार्क्स के हैं और कितने नंबर किसके जुटेंगे, इंटरनल के किसके नंबर कितने जुटेंगे, वाइवा में कितने नंबर जुटेंगे, कौन से सब्जेक्ट में इलेक्टिव का मार्क्स जुटेगा। बहुत सारे कॉन्फ्यूजन होते हैं। तो इस कॉन्फ्यूजन को आज हम लोग दूर करेंगे, है ना। मैं आपको डिटेल्ड बताने वाला हूँ कि कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर का रिटेन होगा, इंटरनल कितने मार्क्स का होगा और इंटरनल का मार्क्स कहाँ जुटेगा, इंटरनल का नंबर जो है वो कहाँ जुटेगा, कितना नंबर जुटेगा, ये सारी डिटेल मैं बताने वाला हूँ। इलेक्टिव का नंबर कौन कौन सब्जेक्ट में जुटेगा, वाइवा कितने नंबर का होगा, है ना। माई सेल्फ अंकित अग्रवाल, थर्ड प्रोफ स्टूडेंट ऑफ रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर। तो बहुत सारे होते हैं, प्रैक्टिकल के कितने नंबर होंगे, वाइवा के कितने नंबर होंगे, इंटरनल मार्क्स कितने होंगे, फाइनल एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, कौन से पेपर एक, कौन से सब्जेक्ट में पेपर एक होगा, कौन से पेपर सब्जेक्ट में पेपर दो होंगे। ये सारी बातों का आज हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे, है ना, वन बाय वन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पदार्थ विज्ञान से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पदार्थ विज्ञान से। तो पदार्थ विज्ञान में जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें सारी डिटेल दिया हुआ है कि पदार्थ विज्ञान क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल, है ना, उनकी डिटेल दिया है। उसके नीचे ये सेकंड वाले पेज पे दे रखा है कि देखिए लेक्चर आवर जो है वो फैकल्टी अपना देखेंगे किसको क्या है। आप नीचे आ जाइए एग्जामिनेशन पेपर एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, जिसमें देखिए आइटम में लिखा हुआ है पेपर 1, पेपर 2, सब टोटल एंड टोटल मार्क्स। तो पदार्थ विज्ञान में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें कि पेपर 1 100 मार्क्स का होता है, पेपर 2 भी 100 मार्क्स का होता है। और इसमें प्रैक्टिकल जो है वो 100 मार्क्स का होगा, वाइवा 60 मार्क का होगा और इलेक्टिव जो है वो 10 मार्क का होगा और इंटरनल के 30 नंबर जुटेंगे। तो टोटल हो गया 200 नंबर। और 200 नंबर के क्या होते हैं, वाइवा या प्रैक्टिकल सब मिलाकर के होता है। देखिए दो पेपर हो गया 200 नंबर का, और दोनों पेपर का एक ही वाइवा और सब होता है, तो वो 200 नंबर का होता है, टोटल 400 नंबर का होता है। समझ में आ रहा है। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, 100 नंबर दो पेपर हैं, तो 100 नंबर के दो पेपर हो गए। अब बचा 200 नंबर। तो 200 नंबर में 100 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल में जैसे कि आपको लिखने के लिए भी दिया जाएगा, है ना, उसमें स्पॉटिंग होती है, कुछ कुछ रखा जाएगा, उसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये 100 नंबर में हो गया। बाकी बचा, जब आप मैम के केबिन में जाओगे वाइवा के लिए, तो 60 नंबर वाइवा का होगा, यानी कि पूछा पूछी होगा आपसे, उसमें 60 नंबर आपको मिलेंगे। 10 नंबर आपके इलेक्टिव के मिलेंगे। इलेक्टिव एग्जाम भी होता है बीएमएस में हर साल, 3 3 सब्जेक्ट आपको एनसीआईएसएम ऑनलाइन एग्जाम होता है ये। और इसके नंबर जितने आपके आएंगे, मान लीजिए आपके प्लेटिनियम आए तो 10 में 10 हो गया, है ना, गोल्ड आए तो 9 हो गया और सिल्वर आए तो 8 हो गया। तो आपको मान लो गोल्ड आया तो 9 नंबर आपको इलेक्टिव वाला वहां जुट जाएगा जाकर के। ठीक है, और 30 नंबर इंटरनल के, यानी कि जितने भी पीरियोडिक एग्जाम देंगे, पीरियोडिक एग्जाम 15 नंबर का होता है, टोटल पीरियोडिक 9 होते हैं, 9 पीरियोडिक एग्जाम होते हैं और 2 इंटरनल होता है जो 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इसका 30% जुटेगा, मतलब 30 नंबर, टोटल का जितना नंबर आएगा उसका 30% आपको जुटेगा। किसमें, वाइवा में। रिटन में कोई नंबर नहीं जुटेगा, रिटन में इंटरनल के कोई नंबर नहीं जुटते हैं, चाहे पीरियोडिक हो या इंटरनल हो। रिटन में फाइनल एग्जाम का जो एग्जाम देंगे उसमें रिटन का नंबर नहीं जुटता है, इंटरनल वाले का। फाइनल एग्जाम में जो आपका एग्जाम होगा, दो पेपर होंगे, आज मान लो एक पेपर हो गया, एक कल होगा, एक ही सब्जेक्ट के दो पेपर होंगे, तो सिर्फ वो आपका नंबर जुटता है ना। बाकी सब वाइवा वाइवा, और वाइवा सब कोई पास हो जाता है। मेन आपको रिटेन का देखना है कि रिटेन में हम क्या कर रहे हैं। रिटेन अगर आप पास हो जाते हैं तो आप सारे सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। ठीक है, तो पदार्थ विज्ञान दो पेपर होगा, मैं आराम से समझा देता हूं। पदार्थ विज्ञान में दो पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 100 नंबर का होगा, पेपर 2 भी 100 नंबर का होगा। ये हो गया, आप लिख के पेपर चले आए। फाइनल की बात कर रहा हूं। फिर इंटरनल जितने आपके एग्जाम होंगे, चाहे पीरियोडिक एग्जाम 15 नंबर का होता है और 9 एग्जाम होते हैं टोटल फर्स्ट ईयर में, और इंटरनल 2 होते हैं 100 100 नंबर के। तो इसके जितने नंबर हैं उसका 30%
जुटेगा कहाँ? फाइनल एग्जाम में जाकर के, वाइवा में, है ना, प्रैक्टिकल और वाइवा में। और वहां फाइनल एग्जाम जब देने जाओगे तो उसके बाद प्रैक्टिकल होगा, तब प्रैक्टिकल 100 नंबर का होगा। तो 100 नंबर में क्या होता है, आपको स्पॉटिंग रहती है, 10 प्रोडक्ट रखे रहते हैं, आपको उसके बारे में लिखना होता है, प्रोडक्ट बतानी होती है, ये क्या है, ये क्या है। उसके बाद आपको रिटेन होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं जो 20-20 या 25 मार्क्स के होंगे, 25 दूनी 50, तो 100 नंबर हो गया। अब जब आप जहां वाइवा हो रहा होता है उस केबिन के अंदर, मैम के केबिन के अंदर जब चेयर पे बैठोगे सामने, तो 60 नंबर का आपसे पूछा पूछी होगी, 60 मार्क्स की। 10 नंबर आपका इलेक्टिव का होगा, इलेक्टिव एग्जाम जो एनसीआईएसएम को आप ऑनलाइन दोगे, इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और 30 नंबर इंटरनल के आपके जुटेंगे वाइवा में। ठीक है, क्लियर है? तो पदार्थ विज्ञान का टोटल 400 नंबर हो गया। समझ में आ रहा है? पदार्थ विज्ञान में हम लोग पढ़ते क्या है, ये सारी डिटेल हम अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब संहिता अध्ययन 1। संहिता अध्ययन 1 जैसा कि आपको दिख रहा है, सब्जेक्ट कोड होता है AYUG, संहिता अध्ययन, है ना, वो छोड़ दो आप, अभी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे आओ। तो इसमें एक ही पेपर होता है। अब एक पेपर होता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पेपर आसान है, ये और हार्ड है। बोलो कैसे? बताता हूं। इसमें जो है दो दो बुक आपको पढ़ने होते हैं, चरक संहिता और अष्टांग हृदय। चरक संहिता, जैसा कि देखिए आपको फोटो भी दिख रहा होगा चरक संहिता बुक का, है ना। सबसे पहले मैं फोटो दिखा दिया करूंगा सबका कि, और चलो मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन याद करता हूँ, फोटो बुक्स अगले वीडियो में करेंगे। तो इसमें जो है वो 100 नंबर के होंगे एक पेपर, और 100 नंबर का वाइवा भी होगा, मतलब सब मिला करके प्रैक्टिकल और वाइवा। 100 नंबर का वाइवा नहीं होता, 100 नंबर में सब हो जाएगा। मतलब जाओगे, मान लो 100 नंबर का पेपर आप लिख के चले आए, वहां प्रैक्टिकल का जब होगा तो 75 नंबर का वाइवा होगा। केबिन के अंदर जब मैम के सामने बैठोगे तो 75 मार्क्स का आपको पूछा पूछी होगी। 10 नंबर इसमें इलेक्टिव का होगा, और इसका 15 नंबर इंटरनल वाले जो नंबर हैं वो जुटेंगे। टोटल 200 नंबर का हो गया। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं AYUGKS, यानी कि क्रिया शारीर, फिजियोलॉजी। इसको हम लोग मॉडर्न में फिजियोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको पढ़ना भी है। तो देखो आप ये नंबर वाले डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाओ। देखो पेपर 1 में जो है वो, इसमें भी 2 पेपर होते हैं। देखो मैं बता दूं, संहिता अध्ययन के सिर्फ एक पेपर होते हैं, बाकी सब सब्जेक्ट, टोटल 5 सब्जेक्ट हैं आपके फर्स्ट ईयर में, तो संहिता अध्ययन के एक पेपर होते हैं, बाकी के 2-2 पेपर होते हैं। तो क्रिया शारीर में पेपर 1 और पेपर 2 है, जो कि 100 मार्क्स का है, और उसमें भी प्रैक्टिकल 100 नंबर उधर, और 70 नंबर और 30 नंबर। इसमें इलेक्टिव नहीं होगा, सब में इलेक्टिव नहीं जुटता है। एनसीआईएसएम ने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए इलेक्टिव बना रखा है। इलेक्टिव मार्क्स 10 मार्क का होता है, जो कि संहिता अध्ययन, संस्कृत और एक और सब्जेक्ट में जुड़ता है, मैं बता रहा हूं अभी। तो टोटल 400 नंबर ये हो गए। प्रैक्टिकल के 100 नंबर, रिटेन के 200 नंबर, 2 पेपर हो गए, और 70 नंबर वाइवा के और 30 नंबर इंटरनल के। कहीं भी जुटेगा तो 30% जुटेगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं। रचना शारीर, सबसे खतरनाक सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर का। सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है रचना शारीर। बोन से, बोन पूछा जाता है, इसमें स्केलेटन पूछे जाते हैं, इसमें मसल अटैचमेंट पूछा जाता है, इसमें नर्व कॉम्प्लेक्शन पूछे जाते हैं। तो आप ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना। सबसे ज्यादा अगर बैक आती है किसी सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर में, तो वो है रचना शारीर क्रिया, रचना शारीर एनाटॉमी। देखो इसमें भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, मतलब 200 नंबर, ठीक है। अब प्रैक्टिकल इसका 100 नंबर का होता है, सब रिटेन पूछा जाएगा आपको। कोई बोन के बारे में बोल दिया गया, ह्यूमरस के बारे में लिखिए, वो 30 नंबर का होगा, और एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दिया। अंदर जब केबिन में अंदर बैठोगे सर के साथ या मैम के साथ, तो 70 नंबर का आपसे पूछेंगे वो वाइवा। मान लो सारे बोन्स रखे होते हैं वहां पे, कोई उठा लिया, किसको कौन सा बताओगे? तुमने कोई उठा लिया, मान लो तुमने ह्यूमरस उठा लिया, ये वाले बोन उठा लिए, तो इसके बारे में तुमको बताने होंगे। मान लो तुमको क्लैविकल उठा लिए, मान लो तुम ये रेडियस अल्ना उठा लिए, है ना, फीमर पैर वाले बोन उठा लिए, तो आपको बताने होंगे उसके बारे में सारा डिटेल A to Z। उसके बाद इलेक्टिव इसमें नहीं होता है, और 30 नंबर किसके होते हैं? इंटरनल मार्क्स के। तो टोटल 400 नंबर का हो गया। देखो मैं बता दूं,
क्रिया शारीरिक 400 नंबर, रचना शारीरिक 400 नंबर, पदार्थ विज्ञान 400 नंबर, संहिता अध्ययन 200 नंबर। अब संस्कृत की बात करते हैं, सबसे खतरनाक सब्जेक्ट। देखिए संस्कृत के भी 2 पेपर होते हैं। आप कहो 2 पेपर, सुन लो अब बकाओ नहीं। संस्कृत के 2 पेपर होते हैं, है ना, जिसमें कि एक पेपर तो पूरा संस्कृत का होता है, मतलब संस्कृत के बारे में आपको बतानी होगी, वहां सब कुछ पूछा जाएगा, संधि समास जो भी चीजें हैं। और एक पेपर जो होगा, जो आपको दिख रहा है संस्कृत एंड 80 मार्क्स। देखिए 20 नंबर का पेपर 2 जब आपको होगा तो आयुर्वेदा इतिहास जो सिर्फ 20 एमसीक्यू आएंगे आपको। वो एमसीक्यू कहाँ है? पदार्थ विज्ञान के लास्ट वाले चैप्टर जितने हैं उधर आयुर्वेद इतिहास, आयुर्वेद का क्या इतिहास था, हिस्ट्री क्या था, हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, उसके बारे में दिया है। तो उसका एमसीक्यू आपको कहाँ पूछेगा? संस्कृत के पेपर सेकंड में, है ना, संस्कृत के पेपर सेकंड में पूछा जाएगा आपसे। तो संस्कृत भी 200 नंबर का होता है और इसमें वाइवा 100 नंबर का ही होता है प्रैक्टिकल। टोटल 300 नंबर संस्कृत के हो गए और संहिता 200 नंबर हो गए कहाँ? हाँ, तो टोटल कितने नंबर हो गए? 4 3 12 12 और 3 15 1700 नंबर आपके फर्स्ट ईयर में टोटल होते हैं। 1700 जब 12 13 14 15 16 17, हाँ 1700 नंबर होते हैं। तो ये टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स कैसे कैसे हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है, डाउट तो ऑब्वियस सी बात है होगा ही, क्योंकि हमने भी जब फर्स्ट ईयर में आया था ना तो हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कैसे क्या होगा, नहीं होगा, कितने नंबर का क्या है, नहीं है क्या, कितने नंबर जुटेंगे, वाइवा में कितने नंबर जुटेंगे, इंटरनल में कितने मार्क्स जुटेंगे, इलेक्टिव का कौन सा नंबर कहाँ कहाँ सब्जेक्ट में जुटेगा। देखो 3 इलेक्टिव होते हैं, ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं। तो इलेक्टिव का नंबर एक संस्कृत में जुटता है, एक पदार्थ विज्ञान में जुटता है और एक संहिता में जुटता है, ठीक है। 3 जगह आपके इलेक्टिव के नंबर जुटेंगे 10-10 नंबर, जो कि आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा, उसका फॉर्म भी ऑनलाइन भरा जाता है, उसके वीडियोस आपको ऑनलाइन ही देखने होंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस, उसका सर्टिफिकेट भी आपको प्रॉपर दिया जाएगा, है ना। हो सकेगा तो मैं इस वीडियो में ऐड करके दिखाऊंगा कि ये सर्टिफिकेट ऐसा मिलता है NCISM इलेक्टिव का, ठीक है। सब्जेक्ट्स वाइज वीडियोस हम लोग अगले सेशन में बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, 13 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। तो सब्जेक्ट्स वाइज मैं बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा बुक पढ़ते हैं हम लोग। देखिए ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना हुआ है, बट अब मार्केट में कुछ अच्छे बुक्स आ गए हैं, कुछ अपडेटेड बुक्स आ गए हैं, जो आप आने वाले दिनों में और भी अपडेटेड बुक्स आ जाएंगे, है ना। बट अभी के कंडीशन में मार्केट में कौन कौन सी ऐसी बुक्स है जो BAMS फर्स्ट प्रो फर्स्ट ईयर के लिए बेस्ट है, मतलब वो बुक पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। कुछ कुछ वही बुक है, जैसे पदार्थ विज्ञान का बुक वही है, प्रमोद एरावल, शुरू से चलता रहा, बहुत बढ़िया बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है। तो आपको अगर कोई डाउट हो, ऑब्वियस सी बात है डाउट तो होगा ही, तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, है ना। जिसको भी डाउट हो कमेंट करना, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और आपको अगर कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप सारे सिलेबस डाउनलोड कर लो और उसको जाकर के देखो। मैं सोच रहा हूँ एक टेलीग्राम ग्रुप बना लेता हूँ और उसमें ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड किया करूंगा, है ना। तो मैं देखता हूँ टेलीग्राम ग्रुप एक बनाते हैं, है ना, उसमें सारी चीजें PDF और ये सब चीजें रहेगी तो सही रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप आयुर्वेदा से जुड़ना चाहते हैं, अगर नीट 2025 के बाद अगर आपको MBBS नहीं मिल पा रहा और गवर्नमेंट या प्राइवेट BMS कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो इस हमारे YouTube चैनल पे कई सारे कॉलेज, दून आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, पतंजलि, रामा, विमला, महाराणा, अलग अलग कॉलेज के वीडियोस पढ़े हैं, वहाँ के रिव्यू पढ़े हैं, वहाँ के फी स्ट्रक्चर पढ़े हैं, वहाँ के कट ऑफ पढ़े हैं, BHU, है ना, NIA जयपुर, और भी कॉलेज मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ टाइम टू टाइम। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उनको जिनको आयुर्वेद से जुड़ना हो, क्योंकि आयुर्वेद सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।